देखिए हम बात करते हैं बेटा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ये कहता है कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स ये कोई आपका फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए फाइनाइट वैल्यूज देता है। तो जो लिमिट होगी ना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये जो लिमिट आएगा, ठीक है, इफ इट इज फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट हो, ठीक है, एग्जिस्ट करती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्या कह रहे थे बेटा, ये डेरिवेटिव ऑफ f, ये f का डेरिवेटिव कहलाएगा, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हम बोल सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि f डैश ऑफ a, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे बेटे, ये लिखा जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। इस तरह से हम इस चीज को लिखेंगे, ओके। अब जिस तरह से लिमिट्स के बारे में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसी तरह से कि कोई भी फंक्शन डेरिवेबल होगा या नहीं होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा, इस लिमिट्स में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि लिमिट जो है लेफ्ट और राइट से दोनों इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल अगर आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसा कि आपने सिंपली लिमिट में निकाला था, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख सकते हो f डैश ऑफ a माइनस h, क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस h, ओके। यानी कि यहां पर जो है आपका ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a, यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे, ये आपका क्या आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से जब राइट हैंड डेरिवेटिव की हम बात करेंगे तो f डैश ऑफ a प्लस h, ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h, a से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हुए तब हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन डेरिवेबल है इस पॉइंट के ऊपर, ओके। अगर डेरिवेटिव निकालना हमें किसी, ये तो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आ गया, अगर सिंपली हमें डेरिवेटिव निकालना हो, मान लीजिए हमें निकालना है f डैश ऑफ x, जनरल पॉइंट पे हमें कोई भी डेरिवेटिव अगर इसका निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में, यानी कि जहां पर पॉइंट a था वहां पर जनरल पॉइंट हमने क्या ले लिया, x ले लिया, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, a। इस तरह से भी हम डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है आपने, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये क्या कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। यानी कि रिलेशंस की अगर हम बात करें, मान लीजिए सपोज कीजिए बेटे, ये कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेबल है, इफ f is डेरिवेबल, मान लीजिए बेटा ये डेरिवेबल है, then f dash of a, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, सिंपली इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख कर दिखा रखा है आपको। यानी कि f डैश ऑफ a, x a के ऊपर अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बात चेक कीजिए, आप तो क्या कहोगे यहाँ पे, नाउ मान लीजिए आपने ले लिया f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, आपने ये ऊपर वाला टर्म ले लिया, तो हम इस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करते हो,
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए जो दे रखा है बेटा, अगर डिवाइड में एच है, इसको एच से डिवाइड कर दूं तो एच से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि लिमिट भी लगा हुआ है, अगर लिमिट लगाएंगे बोथ साइड, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस क्या होगा बेटा f ऑफ a, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर यहां पर आप लिमिट लगाते हैं इसमें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास आ गया f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, और बाहर भी मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों h दे रखा है, ठीक है। अब लिमिट हर जगह स्प्रेड होती है, तो यहां पर आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, क्या है f ऑफ a प्लस h माइनस, अब मैंने आपको बताया था कि f ऑफ a क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ओके, ये क्या है कांस्टेंट, तो इसका लिमिट क्या रहेगा, सेम यही रहेगा, यानी क्या आएगा f ऑफ a ही आ जाएगा। अब ये जो लिमिट लगा रखा है, ये वाली जो लिमिट है, ये क्या है आपका f डैश ऑफ a, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम f डैश ऑफ a इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है, इसको क्या पुट कर दिया हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बना, जो राइट हैंड साइड है ये टोटली 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, जो नेगेटिव टर्म है इसको इधर लेकर आओगे क्या हो जाएगा ये f ऑफ a, और ये सिंपली क्या होता है, ये आपका होता है सिंपली लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, जो भी फंक्शन दिया उसकी लिमिट है ये, ठीक है, एक x को आप रिप्लेस करते हो प्लस h से, यानी कि ये हो गया। अब अगर किसी फंक्शन की लिमिट f ऑफ a के बराबर हो जाए, ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो f इज ए कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अगर f वेरिएबल था तो आपने क्या प्रूव कर दिया बेटे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब और देखिए, इसके लिए मान लीजिए कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, और अब हम देखेंगे कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो क्या जरूरी है कि बेटा वो आपका वेरिएबल भी होगा, ठीक है। एग्जांपल की सहायता से देखिए, हम कहते हैं कि मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है और इसकी डेरिवेबिलिटी भी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आप क्या कहते हो, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यह आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मोड ऑफ x, राइट, इसको बेटे क्या लिखते हो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ 0 माइनस h, राइट, ये आपके पास क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंपली क्या आएगा आपका h आएगा ना बेटा। अब और कोई ऑप्शन है नहीं, h को आप 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब राइट हैंड लिमिट आप इसके निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप यहां पर 0 प्लस h लिख सकते हो ना बेटा, 0 माइनस h की जगह 0 प्लस h हो जाएगा। ये भी क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मॉडुलस क्या होगा, h ही होगा, यानी कि ये भी क्या आ गया आपका 0। और f ऑफ 0 अगर आप काउंट करोगे, f ऑफ 0 इस फंक्शन के अंदर अगर आपने 0 पुट कर दिया तो 0 का मॉडुलस भी क्या होगा 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 0, तो f क्या हुआ, f इज कॉन्टिन्यूअस, f क्या होगा कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू बेटे 0, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या डेरिवेबल भी है इस पॉइंट के ऊपर, तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, एक ही क्या है वैल्यू 0, अपॉन में x माइनस 0, x माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक है, जो फॉर्मूला आपको बताया गया था वही, एक ही जगह पर आपकी क्या आएगा 0 है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x को किससे रिप्लेस कर दोगे, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 वैल्यू क्या है 0 ही है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 0 माइनस h। अब ध्यान से देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, यानी कि मॉडुलस का फंक्शन था 0 माइनस h का मॉडुलस डिवाइडेड बाय नीचे क्या है माइनस h, और ये आपके पास क्या है बच्चों x टेंड्स टू 0, माइनस h का मॉडुलस क्या होगा प्लस h, नीचे क्या बेटा माइनस h, कैंसिल किया माइनस 1 आ गया।
यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपके पास, -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से, x टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, और ये कितना आ जाएगा 0 प्लस h माइनस 0 यानी कि डिवाइडेड बाई h। आया नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव, सेम यहां से जैसे यहां पर किया था वैसा ही। अब देखिए ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, मोड ऑफ 0 प्लस h यानी कि h माइनस इसकी वैल्यू 0 अपॉन h, ये आपके पास आया बेटा x टेंड्स टू 0, मोड ऑफ h क्या होगा, h ही होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, नीचे भी क्या है h, कैंसिल कर दिया, आपके पास कितना आया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है आपका, नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब f is not differentiable at x equal to 0। वही बात हमने कही थी, जैसे इससे पहले आपको बताया एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वो हमने जनरल मेथड से प्रूव कर दिया। अब ये कहता है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो कॉन्टिन्यूअस होगा जरूर नहीं वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, लेकिन ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके बेटा, आगे देखिए, इसी में आगे देखिए, मान लीजिए जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये बेटे आपको कोई फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएबल का, वो आपसे निकालना चाहता है कि फाइंड f डैश ऑफ 3 एंड f डैश ऑफ 5, ये दोनों चीज निकालिए, दोनों वैल्यू निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है इसका x इक्वल टू 3 पर भी और x इक्वल टू बेटे 5 पर भी। तो दोनों को निकालने के बजाय हम जनरल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, उसके बाद वैल्यू रख देंगे x की। ओके, देखिए आपका डेरिवेटिव क्या होगा इसका, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। यही बताया था मैंने आपको, जनरल मेथड से जब डेरिवेटिव निकालते हैं इस लिमिट को हम सोल्व कर लेंगे। अब यहां पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और f ऑफ x प्लस h की वैल्यू यहां पर रखोगे बेटा, देखो ये x है, x को रिप्लेस करेंगे हम x प्लस h से, तो इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यानी कि f ऑफ x था, अब यहाँ पे x प्लस h है, तो x को रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, प्लस कांस्टेंट 3 एज इट इज, माइनस f ऑफ x की जो वैल्यू दी है उसको एज इट इज रख दिया हमने यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाई h। ओके, अब क्या करना आपको, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x प्लस में h का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5h प्लस 3 माइनस x स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस 5x और माइनस 3, एंड होल इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर 5x 3 5x और x के लिए आपके क्या हो गया, तीनों टर्म आपकी कैंसिल, यानी कि जहां पर x नहीं है वो सारी टर्म आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बाकी जो टर्म बची इन सब में h है, तो उस h को आप कॉमन लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h को मैंने कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा 2x प्लस h स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा h, 5x में से h गया तो 5, एंड होल इज डिवाइडेड बाई h। अब लिमिट को सोल्व करने में नीचे वाला h को हटाना जरूरी था, यही नॉट डिफाइन, ये कैंसिल हो जाएगा आपका जो कॉमन आया है उससे, यानी कि अब अगर h को 0 पुट करते हो तो जो डेरिवेटिव आपका f डैश ऑफ x, ये कितना बचेगा बेटा 2x, h का 0 हो गया प्लस 5, यानी कि ये आपका जो है डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था f डैश ऑफ 3, तो 2 इंटू x की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे प्लस 5, यानी कितना आ जाएगा 11। f डैश ऑफ बेटे 5 निकालना है जैसे आपको, तो जो भी आपकी वैल्यू आई है इसके अंदर आप 5 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इफ x इज लेस देन इक्वल टू a, bx प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये कहते हैं ये फंक्शन डेरिवेबल है x इक्वल टू 1 पे, ये डेरिवेबल है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है आपको।
ठीक है। अब देखिए ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एटलीस्ट दो कंडीशन चाहिए बेटा, ठीक है। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए दो आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए। लेकिन ये डेरिवेबल है तो यहां से तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को देगी कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो एक कंडीशन कहां से लाए, वो कंडीशन आपके पास आएगी। अभी मैंने जैसे बात बताई थी आपको कि भाई एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसका मतलब अगर ये f ऑफ x आपका डेरिवेबल है एट x इक्वल टू 1 तो ये x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, as f is derivable so it is continuous at x equal to 1 also। ये x equal to 1 पे बेटा आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कॉन्टिन्यूटी के लिए देखिए कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन ऊपर वाला है तो आप कहोगे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ओके। इसमें अगर मैं डायरेक्ट भी पुट करूं आपका तो ये आपका लिमिट पुट करने की जरूरत, लिमिट लिखने की जरूरत, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन है। तो 1 का स्क्वायर 3 into 1 प्लस a, यानी आपके पास 4 प्लस a, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है बेटा, 4 प्लस a आ गई, ओके। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, f of 1 भी यही आएगी आपकी। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें राइट हैंड फंक्शन लेंगे x ग्रेटर देन 1 का तो ये बनेगा bx प्लस 2। जब 1 इसमें पुट करते हो तो ये क्या आ जाएगा b प्लस 2, ठीक है। और f of 1 4 प्लस a ही है। क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज ये आपके पास क्या आ गया, 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2, ओके, b प्लस 2। या ये कहिए b इज इक्वल टू 2 माइनस हो जाएगा तो a प्लस, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a प्लस 2, ओके। अब आगे देखिए, अभी कहते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेबल भी है बेटा। अगर डेरिवेबल है, f इज डेरिवेबल, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो a की जगह पे आपका पॉइंट क्या है, 1 है, तो f ऑफ आप 1 कर सकते हैं, इसको भी क्या कह सकते हैं बेटा, 1 कह सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए आप इसकी, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए तो x स्क्वायर, ओके, प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये आ जाएगा, माइनस f ऑफ 1, माइनस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 आपने यहां पर बताया था कि f ऑफ 1 पुट करने से सेम कितनी वैल्यू आएगी, 4 प्लस a। भाई x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन तो यही है ना हमें, तो 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 3 4 प्लस a, तो इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस a, ओके, 4 प्लस a होगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहां से आप इसको देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको ओपन कीजिए, ये कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा। ये आपका क्या वर्ड है, कैंसिल हो गया। अब जो लिमिट आपने सोल्व किया, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, कैसे फैक्टर बनाओगे इसके, लीनियरली। यहां देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, आपका 3x को स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट माइनस 4 आ जाए, तो x माइनस 1 और x प्लस 4, x माइनस 1 और x प्लस 4, बेटा इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। अपॉन में कितना आपके पास, x माइनस 1, ये फैक्टर आपका कैंसिल, लिमिट को आप पुट करोगे डायरेक्ट तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो राइट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा लोगे,
bx प्लस 2, bx प्लस 2 माइनस ये क्या रहेगा, ये तो a प्लस 4 ही रहेगा, या 4 प्लस a लिखिए, अपोन में क्या है भाई x माइनस ए, अपोन में कितना आ जाएगा बच्चों x माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। ये आपके पास आया लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो bx माइनस a माइनस प्लस का 2 माइनस ए माइनस 4, तो ये बच जाएगा आपके पास बेटा, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ओके, अब देखिए, अब यहां से सोल्यूबल कैसे होगा, ये इक्वेशन 1 का यूज कीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ये तुम्हारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 bx माइनस a प्लस 2 माइनस a प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, और a प्लस 2 की वैल्यू क्या है बच्चों b, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखिए bx माइनस b अपॉन x माइनस 1, यानी कि यूजिंग 1, यहाँ पे लिख सकते हो आप यूजिंग फर्स्ट, b रख दिया इसके प्लस 2 की वैल्यू, b कॉमन है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, b को कॉमन लिया तो x माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका लिमिट b आ जाएगा। कर सकते हैं यहाँ से, इसका मतलब क्योंकि f डेरिवेबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अगर b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी बेटा